and welcome to Topic Talk. Today in this video we are going to discuss the topic Indigo Revolt. Now before moving ahead, let me tell you the sources of the content. First is Spectrum, the latest version, and some Google search is used for making the content. Now these are my own notes, not copied from any website. इंडिगो रिवोल्ट को और दो नामों से भी जाना जाता है, ब्लू म्यूटिनी एंड नील विद्रोह इन बंगाली, वेयर इंडिगो मीन्स नील and revolt means विद्रोह. बेसिकली नील इज़ ब्लू कलर. 1750s के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी बन के भारत के अंदर आई थी, जिसने कि इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत की थी बंगाल के अंदर. ये इंडिगो क्यों कल्टीवेट कराना चाहते थे? ताकि ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इंडिगो ले जाके बेच सके और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके. इंडिगो बेसिकली होता क्या है? इंडिगो एक डाई का सोर्स है जिससे कि कपड़े के अंदर ब्लू कलर आता है, जिसे हम हिंदी में नील बोलते हैं. ब्रिटिशर्स को इंडिगो चाहिए था अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, अपनी कपड़े की इंडस्ट्री के लिए. जितने भी प्लांटेशन ओनर्स थे वो किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे. जितने भी किसान इंडिगो कल्टीवेट करने वाले थे या जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे, उन किसानों से ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था. उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि वो अपनी लैंड के बेस्ट एरिया में ही इंडिगो कल्टीवेट करेंगे. अब अगर उन्हें बेस्ट एरिया में इंडिगो कल्टीवेट करना है तो उन्हें अपनी फूड क्रॉप सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी, क्योंकि किसानों के पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं होती थी कि वो इंडिगो भी कल्टीवेट करें और फूड क्रॉप्स भी. प्लस इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हमें इंडिगो कल्टीवेट करना होता है तो इंडिगो को ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, और इंडिगो से लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी भी कम होने लगती है, तो किसानों को अपनी फूड क्रॉप सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी. प्लस इसके साथ साथ क्या था कि इंडिगो के बदले जो पेमेंट मिलती थी वो पेमेंट कम होती थी, बल्कि फूड क्रॉप्स के बदले ज़्यादा पैसा मिलता था. तो किसानों को इंडिगो उगाने के लिए पैसे भी कम मिलते थे. प्लस इसके साथ साथ उन्हें एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे जो वो वापस नहीं कर पाते थे. क्यों वापस नहीं कर पाते थे? क्योंकि इंडिगो के बदले उन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, तो उनकी अर्निंग कम थी, जिससे कि उन्हें एडवांस वापस करने के लिए डेट लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था. डेट लेके उन्होंने एडवांस तो दे दिया, अब डेट को कहाँ से वापस करेंगे? तो डेट को देने के लिए उन्हें फिर से डेट लेना पड़ेगा. तो इट बिकेम अ डेट ट्रैप. तो इंडिगो कल्टीवेशन से और क्या हुआ? हमारे किसान जो है डेट की साइकिल में फंस गए. 1859 के अंदर जितने भी किसान थे जो इंडिगो कल्टीवेट करते थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी. उन्होंने बोला कि हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे. इस मूवमेंट को बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट मिला, जितना भी बंगाल के अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास था उनसे. 1860 के अंदर एक प्ले लिखा गया इसी के सपोर्ट में, नील दर्पण. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. और ये लिखा किसने था? दीनबंधु मित्र ने. ज़्यादातर जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो नॉन वायलेंट ही था, कोई हिंसा नहीं थी. लेकिन जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने या प्लांटर्स ने जो है आर्मी भेजी, वहाँ वहाँ हिंसा हुई. वहाँ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हिंसा हुई. और इसकी एक ख़ास बात क्या थी? इसके अंदर विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था. जब हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई जिस एरिया में, वहाँ पे क्या हुआ? जितनी भी इंडिगो की क्रॉप थी वो बर्बाद हो गई, जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो जला दी गई, और प्लांटर्स के ऊपर अटैक भी हुआ. इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया? इसका रिज़ल्ट ये था कि कल्टीवेटर्स को सप्रेस कर दिया गया. मतलब जितने भी कल्टीवेटर्स थे, जो भी स्ट्राइक कर रहे थे, जो भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सबको सप्रेस कर दिया गया. प्लस इसके साथ एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला. वो क्या था? इंडिगो कमीशन. 1860 के अंदर इंडिगो कमीशन बनाई किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये इंडिगो कमीशन क्यों बनाई गई थी? ये इंडिगो कमीशन बनाई गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या बुराइयां थी, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ. ये माना जाता है कि एक पर्सनालिटी थी नवाब अब्दुल लतीफ़, जो कि एजुकेटेड और सोशल वर्कर थे बंगाल के अंदर. इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर इन्होंने लिखा कि पीजेंट के साथ कैसे किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितना ज़्यादा उन्हें शोषण झेलना पड़ता है. प्लस इन्होंने इसके साथ रिपोर्ट में ये भी लिखा कि जितने भी पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए.
इंडिगो रिवोल्ट जो था वो पीजेंट वर्सेस प्लांटेशन ओनर्स था, ना कि पीजेंट वर्सेस ब्रिटिश। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्लांटेशन ओनर ही तो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये जो रिवोल्ट था वो प्लांटेशन ओनर्स के अगेंस्ट था। इंडिगो कल्टीवेशन की इंडस्ट्री बंगाल के अंदर डिक्लाइन हो गई, और यहाँ पे डिक्लाइन होने के साथ साथ क्या हुआ, बंगाल में तो डिक्लाइन हो गई, लेकिन बिहार के अंदर वापस से फ्लरिश होने लगी। 1917 के अंदर बिहार प्लांटेशन ओनर्स थे, उन्होंने फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, फिर से वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। हमें इतना याद रखना है कि डिक्लाइन हो गई थी ये इंडिगो कल्टीवेशन इंडस्ट्री बंगाल के अंदर प्रोटेस्ट की वजह से। कौन सा प्रोटेस्ट था? इंडिगो रिवोल्ट। और यहाँ पे बंगाल में डिक्लाइन होने के साथ साथ ये बिहार में वापस से फ्लरिश हो गई। नाउ लेट्स मैप इट। इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट हमने देखा कहाँ पे हुआ था? इन द एरिया ऑफ बंगाल। जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स मैप इट। इंडिगो रिवोल्ट हमने देखा अभी कहाँ पे हुआ था? बंगाल के अंदर। एंड आई एज्यूम दैट यू ऑल आर अवेयर दैट वेयर बंगाल इज़। ये सभी को पता होगा बंगाल कहाँ पे है। सो आई एम जस्ट मार्किंग इट, एज्यूमिंग दैट यू ऑल नो। हमने क्या देखा बंगाल के अंदर? हमने देखा बंगाल के अंदर इंडिगो रिवोल्ट, एंड यू कैन डू इट फॉर एवरी रिवोल्ट। इससे आपकी मैपिंग भी होगी, प्लस आपको याद भी होगा किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर कौन सा रिवोल्ट हुआ था। नाउ लेट्स कम टू एक्टिव रिकॉल। हमने अभी अभी क्या देखा? हमने देखा इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट के अंदर हमने देखा इंडिगो रिवोल्ट को और दो नामों से भी जाना जाता है। क्या नाम थे वो? बिफोर आई टेल यू, ट्राई टू रिकॉल। आई विल नॉट write the complete name because it will take lot of time. Blue Mutiny and नील विद्रोह। नील विद्रोह नाम कहाँ पे था? बंगाल के अंदर, और स्टार्ट भी कहाँ पे हुआ? बंगाल में। सो इंडिगो प्लांटेशन स्टार्टेड इन बंगाल। हमने फिर देखा इंडिगो प्लांटेशन में क्या हुआ था? पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन, पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन। Now you can, in this phase of active recall, you can increase the speed, or you can watch whatever suits you. You can either increase the speed or decrease as per your choice. Peasant exploitation में हमने देखा कि क्या क्या हो रहा था। सबसे पहले हमने इसमें रीजंस देखे थे, मतलब किस किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बेसिकली। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या था? कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा था उनसे। किससे? किसानों से। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था कि वो अपनी लैंड के बेस्ट एरिया के अंदर ही इंडिगो कल्टीवेट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहा था? इसी से उन्हें अपनी फूड क्रॉप सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी। फूड क्रॉप सेक्रीफाइस करने से क्या हो रहा था? इंडिगो के बदले उन्हें कम पैसे दिए जा रहे थे। दे वर पेड लेस, जबकि फूड क्रॉप्स में उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। पैसे कम थे, तो इससे हमने क्या देखा? इससे क्या हुआ? वो एडवांस वापस नहीं कर पा रहे थे। एडवांस वापस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें क्या लेना पड़ रहा था? डेट। डेट लेने से क्या हो रहा था? डेट ट्रैप। हमने देखा था एक साइकिल थी जिसके अंदर हमारे यहाँ के किसान फंस चुके थे। डेट ट्रैप, बार बार उनको डेट लेना पड़ रहा था। देन वी सो इन 1859 के अंदर, इन 1859 क्या हुआ था? 1859 के अंदर एक स्ट्राइक हुई थी जिसमें किसानों ने बोला कि हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे। जो ये स्ट्राइक थी, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगालीज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। प्लस इसमें क्या हुआ कि इसके बाद हमने देखा कि एक जगह पे वायलेंस भी हुआ था। बट उससे पहले हमने देखा कि स्ट्राइक को सपोर्ट किसने किया था? इसके सपोर्ट में एक प्ले लिखा गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले? नील दर्पण। नील दर्पण लिखा किसने था? इट वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्र ने। फिर हमने देखा वायलेंस भी हुआ था।
वायलेंस का रिजल्ट क्या निकल के आया? उसका रिजल्ट ये था कि कहीं पे, वाई शुड आई टेल यू, यू ट्राई टू रिकॉल, क्या हुआ था कि इंडिगो की क्रॉप बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ था, फैक्ट्रीज भी जल गई थी, फैक्ट्रीज वर बर्न्ड, वेट अ सेकेंड, फैक्ट्रीज बर्न्ड। प्लस इसके साथ क्या हुआ, प्लांटर्स वर अटैक्ड, प्लांटर्स के ऊपर अटैक भी हुआ था। इसके अलावा और क्या हुआ, फिर हमने देखा इसका रिजल्ट क्या निकल के आया रिवोल्ट का। इसका रिजल्ट था कि पीजेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को सप्रेस कर दिया गया, पर एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया था। वो क्या था, इंडिगो कमीशन। एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट था। इंडिगो कमीशन किसने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी। क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई थी कि कितने इविल हुए थे इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर। फिर हमने देखा बंगाल के अंदर इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई थी। कौन सी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बट डिक्लाइन के साथ साथ क्या हुआ, हमने देखा कि बंगाल में तो डिक्लाइन कर गई, लेकिन बंगाल के साथ साथ वापस से फ्लरिश हो गई थी। कहाँ पे, इन बिहार। So this was the Indigo revolt and we summarized it in one page. If you write it in proper handwriting, it will sum up in the one page. You can call it active recall or you can call it one pager notes, and that's how I make my one page notes. इससे टॉपिक भी याद होता है और नोट्स भी बन जाते हैं। नाउ अगर आप अब दोबारा याद करने आओगे तो आपको क्या याद करना है, इंडिगो रिवोल्ट था। इंडिगो रिवोल्ट को दो नामों से जाना जाता है, ब्लू म्यूटिनी और नील विद्रोह। बंगाल के अंदर हुआ था, पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। किस किस तरह से हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था ज़बरदस्ती। उससे क्या हुआ, फूड क्रॉप्स जो है उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फूड क्रॉप्स में ज़्यादा पैसे मिलते थे, इंडिगो में कम पैसे मिलते थे। कम पैसे थे तो एडवांस वापस नहीं कर पाते थे, जिससे कि डेट ट्रैप में चले गए। 1859 के अंदर स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक के सपोर्ट में प्ले लिखा गया, नील दर्पण। किसने लिखा था, पर्सनालिटी। यू विल ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ द पर्सनालिटी। अगर आपको नहीं याद आता है देन यू गो टू द नोट्स एंड चेक आउट। अगर आपको याद आता है दैट्स ग्रेट। फिर हमने देखा वायलेंस हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, इंडिगो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, फैक्ट्रीज जल गई और प्लांटर्स पर अटैक हुआ। एंड दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट वन, बट स्टिल अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। हमने देखा फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिगो कमीशन निकल के आया एंड दिस वाज द पॉजिटिव पॉइंट। इंडिगो कमीशन का काम क्या था, इन्वेस्टिगेट करना क्या क्या इवल्स थे। फिर हमने देखा डिक्लाइन हुई बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर डिक्लाइन हुई तो फ्लरिश हो गई बिहार के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, and you can subscribe the channel if you like the video, and you can comment down for any suggestion, any advice. If you want the video to be bilingual or completely in Hindi, as per your choice. Till then, stay safe, stay healthy. We will meet in the next video.